तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 8th पे कमीशन में मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक जो हैं उनका बेसिक कितना होगा और किस ग्रेड पे के कर्मचारी को कितना फायदा होगा और लगभग कितना जो वेतन वृद्धि है वो हर कर्मचारी को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसी को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और जो 70% और 80% और 90% पर शासकीय सेवकों को कितना वेतन मिलेगा दोस्तों, इसका भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी शासकीय सेवक इस चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो पे मैट्रिक्स है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का नया पे मैट्रिक्स क्या होगा। दोस्तों चलिए हम चलते हैं, पहले पे मैट्रिक्स को जानते हैं। मध्य प्रदेश का पे मैट्रिक्स क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों का जो पे मैट्रिक्स होता है, यानी जो भी शासकीय सेवक हैं उनका जो वेतन का निर्धारण है इसी पे मैट्रिक्स के अनुसार किया जाता है। जो भी शासकीय सेवक दोस्तों मध्य प्रदेश का है, सभी कर्मचारियों का जो वेतन का निर्धारण है एक पे मैट्रिक्स के अनुसार होता है। तो जो मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 7th CPC की पे मैट्रिक्स है जो 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। यानी इसके पहले पे मैट्रिक्स नहीं था, सिर्फ ग्रेड पे था। आप देख सकते हैं ग्रेड पे लिखा हुआ है, इसके पहले ग्रेड पे सिस्टम था मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, जब 1 जनवरी 2016 को 7th पे कमीशन आया था, 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर देख रहे हैं आप, इसको इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। तो दोस्तों, आपका जो मिनिमम बेसिक था मध्य प्रदेश में वो हो गया था 15,500। वहीं हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में अगर आप देखेंगे तो 18,000 बेसिक मिनिमम था। यानी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का लगभग आप देखेंगे 2.5,000 लगभग कम था। तो मध्य प्रदेश में जो पे मैट्रिक्स है वो अलग होता है, सेंटर का पे मैट्रिक्स अलग होता है। दोस्तों, हर स्टेट का पे मैट्रिक्स आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो फिटमेंट फैक्टर है वो बड़ा रोल निभाता है आपका सैलरी बढ़ाने में, क्योंकि आप देखेंगे फिटमेंट फैक्टर से ही इसमें जो वेतन है वृद्धि की गई है। यानी आप देखेंगे 1300 पे ग्रेड में जो बेसिक था इनका 6,050 था पहले, लेकिन जैसे ही 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगा तो उनका बेसिक हो गया 15,500। दोस्तों, इसी को लेकर हम देखते हैं कि 8th पे कमीशन में आपका बेसिक कितना होगा और आपको कितनी वेतन वृद्धि देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो में। तो जैसा आपने देखा, 7th CPC में जो मिनिमम बेसिक था एक लेवल 1 के कर्मचारी का मध्य प्रदेश में वो था 15,500। वहीं हम बात करें दोस्तों, अगर 8th पे कमीशन में जब मैंने 1.92 फिटमेंट फैक्टर लिया, सबसे कम फिटमेंट फैक्टर एज्यूम किया गया दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे कई मीडिया में 2.2, 2.5, लेकिन दोस्तों इतना नहीं होगा 2.5 तक। आप देखेंगे 1.92 लगभग फिटमेंट फैक्टर आपका फाइनल रहेगा। दोस्तों, हम बात करें अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर को लेकर हम वेतन का निर्धारण करें तो आपको कितना वेतन वृद्धि आपके वेतन में होगी, तो इसी को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप देखेंगे 8th पे में जो मिनिमम बेसिक कितना होगा, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका 29,760। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे 1 जनवरी 2026 को इनका बेसिक वेतन कितना होगा, यानी इनका वेतन कितना होगा, तो आप देखेंगे जो आपका DA है दोस्तों अभी चल रहा है 53%, लेकिन मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को मिल रहा है अब वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। आप देखेंगे अभी 3% और बढ़ेगा तो 53% हो जाएगा। उसके बाद 1 जनवरी 2025 से बढ़ेगा 3% तो हो जाएगा 56%। और दोस्तों 4% लगभग जुलाई तक मान लिया और 4% मैंने जनवरी 2026 तक माना है, यानी 1.64 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों, ये जो नेट सैलरी ग्रॉस वेतन बना है आपका 25,420। वहीं 8th पे में जो बन रहा है आपका 1 जनवरी 2026 से वो बन रहा है 29,760। यानी आप देखेंगे 1 जनवरी 2026 को आपका जो दोस्तों महंगाई भत्ता यानी DA शून्य हो जाता है और आपका दोस्तों नया फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा। तो जो आपके वेतन में जो कुल वृद्धि होने वाली है, यानी लेवल 1 का जो शासकीय सेवक है उसमें आप देखेंगे 4,340 रुपए की वृद्धि होगी, जो कि लगभग उसकी वेतन का 17% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी जो वृद्धि होती है वो आप देखेंगे बेसिक बढ़ जाने से। कर्मचारी का जब 1% DA बढ़ता है तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी वेतन वृद्धि हो रही थी 55 हो रहा है और यहाँ पर 297 हो रहा है, मतलब लगभग 2 गुना इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जब इंक्रीमेंट टेबल में जाते हैं तो इंक्रीमेंट में भी
आपको इसमें फायदा मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं 1900 पे ग्रेड वाले कर्मचारी का बेसिक वेतन कितना होगा 8th पे कमीशन की टेबल के अनुसार। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो बनाया है 7th CPC का एक लेवल 4 के एम्प्लॉय का पे मैट्रिक्स है। और दोस्तों जो 8th पे कमीशन लागू हुआ तो उसमें कैसा पे मैट्रिक्स हुआ वो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये कैसे हुआ आप देखेंगे 1900 पे ग्रेड के कर्मचारी का जो बेसिक वेतन होता है मध्य प्रदेश में वो होता है 19,500। जब इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 37,500। यानी 1 जनवरी 2026 को आपका बेसिक होगा 37,500। वही हम बात करें जो आपका महंगाई भत्ता है वो दोस्तों शून्य हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को। तो इसमें से दोस्तों एनपीएस भी कटता है कर्मचारियों को, वो कटता है लगभग आपका 10% कटता है एनपीएस बेसिक का। तो 3750 आपका एनपीएस कट जाएगा। तो आपकी जो नेट सैलरी है वो हो जाएगी इन हैंड देखेंगे टोटल तो 33,750। लेकिन दोस्तों 12 दिसंबर आप देखेंगे 12 दिसंबर 2019 को एक नियम आया 70%, 80% और 90% का। इसके दौरान दोस्तों जो आपका बेसिक 37,500 होना चाहिए थे पहले वर्ष वो आपको इतना नहीं मिलेगा, वो आपको 3 साल पूरा होने के बाद मिलेगा। यानी पहले साल आपको मिलेगा 70%, 37,500 का 70%, और दूसरी साल मिलेगा आपको 80% और तीसरे साल मिलेगा इसी का 90%। यानी चौथे साल जब आपका प्रारंभ होगा तब आपको बेसिक मिलना प्रारंभ होगा यानी 37,500। लेकिन दोस्तों वही बात करें जब आपका 3 साल का प्रोविजन खत्म होगा तो तब आपको इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बेसिक से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यानी आपको चौथे वर्ष से इतना मिलेगा, फिर 5वें वर्ष से, फिर 6ठे वर्ष। लेकिन अगर आपको तीनों साल के इंक्रीमेंट मिलते थे जैसे पहले मिलते थे, पहले 2 वर्ष का प्रोविजन था, लेकिन 12 दिसंबर 2019 को नियम के द्वारा जो काला कानून था उसमें 3 साल का 200 स्टार फंड दिया जाता है आपको 70%, 80% और 90%। यानी आपको जो एक्चुअल में वेतन मिलना चाहिए 3 साल बाद वो मिलेगा आपका 40,875 बेसिक होना चाहिए, लेकिन 3 साल बाद आपको 37,500 ही प्राप्त होगा। तो जो कर्मचारी है दोस्तों उनको लाइफ टाइम इससे नुकसान होना पड़ेगा और लगभग 30 लाख रुपए 25 से 30 लाख एक एम्प्लॉय को पूरे सेवा काल में इससे नुकसान होने वाला है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि 70% पर आपका बेसिक कितना बनेगा। तो आप देखेंगे 37,500 का जब आप 70% निकालेंगे तो 26,250 हो जाएगा, और 10% जब इसमें से एनपीएस काटेंगे तो दोस्तों जब आप 26,250 में से 23,625 घटा देंगे तो दोस्तों आपका जो 2625 घटाएंगे तो 23,625 इन हैंड आपकी सैलरी हो जाएगी। दोस्तों उसमें गृह भाड़ा भत्ता और जो पी टैक्स वगैरह आई टैक्स वगैरह में नहीं काटा गया है। 200 रुपए एम्प्लॉय का पी टैक्स कटता है और 200 रुपए एम्प्लॉय का आई टैक्स कटता है। यानी हर कर्मचारी का मध्य प्रदेश में पी टैक्स और आई टैक्स कटता है मंथली। वही हम बात करें दोस्तों गृह भाड़ा भत्ता, तो मध्य प्रदेश में कई भत्ते कर्मचारियों को नहीं मिलते, यानी जो गृह भाड़ा भत्ता है बहुत ही कम मिलता है और 6वें ग्रेड पे के हिसाब से मिलता है। यानी आपको 200 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में एचआरए मिलता है, जो कि बहुत ही कम होता है। इसलिए मध्य प्रदेश मैंने इसमें भत्तों को ऐड नहीं किया है, सिर्फ महंगाई भत्ता और बेसिक को ही मैंने ऐड किया है। तो जितने भी शासकीय सेवक दोस्तों पहली बार इस चैनल पर हैं दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।